नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। टेस्ट सीरीज का आज का नंबर रहेगा 57। इससे पहले 56 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपसे चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप सभी चीज़ों का आकलन करेंगे तो 100+ क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं लिया जाता, 10 से 15 मिनट के अंतराल पर ही हम चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। अगर आप किसी काम में बिजी होते हैं या फिर सारा ध्यान आप तैयारी में नहीं दे पा रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। 10 मिनट का हमारा करंट अफेयर होता है और 10-15 मिनट का हमारा टेस्ट सीरीज होता है। कुल मिलाकर आधे घंटे या 25 मिनट का हमारा पूरा सिनेरियो हो जाता है दोस्तों। और इतना टाइम तो आप दे ही सकते हैं अपने लाइफ का, अगर आपको कोई सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। पहला क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड से रहेगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रस्तुत है दोस्तों। देखिए, ट्रेल पास कहाँ स्थित है? आप अपने मन में टिक लगाइएगा, बताइएगा। ऑप्शन ए चमोली, बी बागेश्वर पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी। डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल पास स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? यहाँ पर देख लीजिएगा, कहीं पर चुपके से नहीं तो नहीं लिखा है। ऑप्शन ए मीलम, पिंडारी, चोराबाड़ी। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। कुमाऊं जनपद का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गढ़वाल जनपद का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है और यह उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब अगर ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो इसका क्षेत्रफल जान लीजिएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना आसान है। गंगोत्री, त्री में 3 आ रहा है, 3 से 30 बनेगा। ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को पॉज करके लाइक अवश्य कीजिएगा। कुछ छात्रों ने तो कर भी दिया होगा। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, धैर्य से पढ़िएगा, जनजाति बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब को। तो शेड्यूल ट्राइब यानी कि 2 टी आ रहा है तो टी से 2 बनता है ना, तो 2। राज्यसभा की सीट 3, लोकसभा की सीट 5। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा की ऐसी सीट है। अगर दोस्तों यहाँ पर SC आ जाता अनुसूचित जाति तो 13 सीटें हो जाती। 13 और 2 मिलाकर कुल कितना आरक्षण हो जाता? 15 सीटों का। टोटल सीटें जो निर्वाचित हैं वह 70 सीटें हैं। चीज़ों को याद रखिएगा। जो ये आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, यह भी परीक्षा में आएगी, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर आपसे, अगर आप आकलन करेंगे, 5 क्वेश्चन बताए इसमें हैं और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे 4 क्वेश्चन शेयर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन शेयर हो जाते हैं? 4 और 5 9 और 3 ही अपने आप में ही हैं 12। 3 क्वेश्चन पर हम 12 क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं। इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है और उसमें शेयर किए जाएंगे 100+ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? जिन्होंने अभी करंट अफेयर का सेशन लिया होगा, मैंने उसमें उत्तराखंड का मैप जो हमने उस पर चर्चा की थी उस पर लिखा था 1,86,292। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 करोड़ से कम नहीं, 1 करोड़ से ऊपर और 30 लाख से कम। जी हाँ, 1,86,292 यह है उत्तराखंड की पॉपुलेशन। क्षेत्रफल है 53,483, 1.69%। लंबाई की बात करी जाए 358, चौड़ाई की बात की जाए 320। देखिए कितने सारे तथ्य डिस्कस हुए हैं दोस्तों। तो आप कहते हैं सर क्वेश्चन को बढ़ाइए, तो ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए। या तो आप आंसर बताएंगे देहरादून या नैनीताल। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल। नैनीताल की खोज 1841 में बताइए। पी बैरन फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी। फूलों की घाटी चमोली 1982 और यूनेस्को में सम्मिलित किया गया 2005 में। क्षेत्रफल 87.5। हो गए ना 5-6 तथ्य यहाँ से भी। तो क्वेश्चन 125 क्वेश्चन होंगे जो डिस्कस किए जाएंगे उत्तराखंड में, और मात्र 10 से 15 मिनट में। आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। बाकी जो आप काम करते हैं वो करते रहिएगा। उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था
बताइए, जसपाल राणा को, उन्मुक्त चंद को, मीर रंजन नेगी को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको हिंट देता हूं, उन्हें जाना जाता है गोल्डन बॉय के नाम से और वह एक निशानेबाज हैं और वह उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। 3 तथ्य बताए हैं ना। जसपाल राणा निशानेबाज हैं, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। एक क्वेश्चन पे 3 तथ्य बता रहा हूं। आप समझदार हैं। मात्र 10-15 मिनट में बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं, रिफ्रेश हो जाती हैं। देखिएगा, पिंडारी ग्लेशियर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था मीलम, चोराबाड़ी और पिंडारी, तीनों ग्लेशियर बताए थे, तो आप समझ गए होंगे पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काम आती है, प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात कब प्रारंभ हुई? तो ये 12 वर्ष बाद होती है, अगली वाली 2026 में होगी, आने वाले 3 साल के बाद। ठीक है, तो यह दोस्तों 18 अगस्त में हुई थी। अगर यहाँ पर 18 अगस्त ऑप्शन में ना होता तो आप आंसर 17 अगस्त लगा सकते थे, इसको याद रखिएगा। इस पर डाक टिकट जारी किया गया था 2014 में, तो ये संपन्न हो रही है। 1 साल पहले किया गया होगा 2013। अब 2013 आ गया है, तो 2013 थोड़ा सा खतरनाक था क्योंकि यहाँ पर केदारनाथ त्रासदी हुई थी 16-17 जून 2013 में, इसको भी याद रखिएगा। ऑपरेशन सूर्य होप इसको लेकर चलाया गया था। कल्पेश्वर गुफा स्थित है, बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में भी हमने आपसे बताया था, जब उत्तराखंड करंट अफेयर में डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ की है। पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960, क्षेत्रफल 7090। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़ की सीमा 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व नेपाल, उत्तर में चीन। उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, देहरादून। बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर भी पिथौरागढ़ होगा। पिथौरागढ़ की स्थापना 1960, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7090। चमोली की स्थापना भी 1960 में की गई। हरिद्वार की स्थापना 1988 में की गई। देहरादून की स्थापना प्रथम बार 1817 में की गई। और अगर बाद के अंतिम 2 अक्षरों को इंटरचेंज कर देते हैं तो हो जाएगा 71। 71 में भी देहरादून की स्थापना की गई थी द्वितीय बार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें, हरिद्वार का क्षेत्रफल है 2,610। देहरादून का क्षेत्रफल है 3088। चमोली का क्षेत्रफल तो काफ़ी बार बताया गया है, परीक्षा में भी पूछा गया है। आपसे इतने सारे तथ्य शेयर हो जाते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इतनी सारी मेहनत हम करते हैं, वीडियो वायरल नहीं हो पाती है, इसका बड़ा दुख होता है। और जो योग्य नहीं हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कचरा पढ़ा रहे हैं अब छात्रों को, उनकी वीडियो वायरल हो रही है और हमारे ही कॉपी कर रहे हैं। अभी वो थोड़ा सा देख भी रहे होंगे और थोड़ा लज्जित भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन शर्म फिर भी नहीं आएगी, कॉपी अवश्य करेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंदी से पहला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। कृतज्ञ, इसका विलोम होता है कृतघ्न, विलोम को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखिएगा, सुगर्दन। ये आपको भ्रमित करने के लिए था, सुगर्दन ये नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ होगा सुग्रीव। रामायण में सुग्रीव थे ना, बाली के भाई, तो उनकी गर्दन सुंदर, सुग्रीव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिना घर का, तो अनाथ नहीं, अनाथ तो बिना माता पिता का होगा। अनिकेत, करेक्ट आंसर अनिकेत होगा, बिना घर का अनिकेत। निकेतन घर को बोलते हैं ना, तो अनिकेत बिना घर का। जिसे बुलाया गया ना हो, ना यहाँ पर छुपा के लिखा गया है, ना हो, तो अनाहूत या फिर अतिथि। अतिथि तो दोस्तों जिसकी तिथि ना पता हो, यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष तो आंखों के सामने होगा दोस्तों, ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा प्रोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो, प्रोक्ष। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा दोस्तों, प्रोक्ष और अप्रत्यक्ष सेम है, लेकिन इसका जो उचित आंसर होगा वो प्रोक्ष होगा। ठीक है,
अगर आपसे पूछ लिया जाता प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है, ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य से आने वाली घातक जीके से पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती है। कौन अवशोषित करती है, तो यह अवशोषित करती है ओजोन। ओजोन का चिन्ह होता है, सिंबल होता है O3। यह समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, तीनों ही एक नाम है। यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। तिथि याद रखिएगा और तीनों नाम याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य पतन इसी के कारण हुआ। इसमें पूछा गया है विजयनगर के विरुद्ध जो लड़ रहे थे, जो संघ बना था, चार व्यक्तियों का समूह बना था, चार, उसमें कौन शामिल नहीं था, तो दोस्तों अहमदनगर शामिल था, बीजापुर शामिल था, गोलकुंडा शामिल था, बराड़ की जगह बीदर शामिल था। ये चारों एक साथ थे। इसका आंसर तो यहाँ पर सी हो गया। और ये किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, विजयनगर राम राय के विरुद्ध लड़ रहे थे, जिसके बाद विजयनगर का पतन होगा। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक, हम्पी और दोस्तों यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। संघनन प्रक्रिया घटित होती है तब, संघनन प्रक्रिया कब घटित होती है दोस्तों, संघनन यानी कि कंडेंसेशन इंग्लिश में बात करें, बादलों का बनना, यह कब घटित होती है, सापेक्ष आर्द्रता जब 100% हो या फिर इससे अधिक हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, यूरिया नहीं। छात्र कहेंगे सर यूरिया तो नहीं होगा, इसका आंसर नीम लगा दीजिए। दोस्तों करेक्ट आंसर नीम भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा एजोला, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, नील हरित शैवाल। ये सभी जैविक खाद में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर नीम आपको भ्रमित करने के लिए रखा गया था। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से यहाँ पर ग के नीचे आधा र लगा है, तो आंसर में देखिए आर्द्रता द के नीचे र लगा है। हाइग्रोमीटर मॉइस्चर, नमी, आर्द्रता इसको कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था दोस्तों, तो इन्होंने खोजा था पेनिसिलिन और यह खोजा गया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस आपूर्ति किस रूप में की जाती है, पूछा गया है। सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती है वह निकलती तो गैस के रूप में है, लेकिन उसको फिल किस रूप में किया जाता है, जब वह भरी जाती है तो दोस्तों वह तरल रूप में भरी जाती है। आप सिलेंडर को हिला कर देखिएगा, उसमें आपको महसूस होगा कि पानी जैसा कुछ भरा है, यानी कि उसमें तरल रूप में भरा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कुचिपुड़ी नृत्य पूछा गया है, तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों अंतिम दो क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग और मैथ से रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपसे पूछा गया है क्या आएगा। आप यहाँ पर 30 सेकंड का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। होप आपने सोचा हो और आंसर भी टिक किया हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और जेड, ए का उल्टा जेड है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी और एच का होगा एस। यहाँ पर आएगा एच एस। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक शब्द लिया गया है ABCD में स्टार्टिंग से और एक उसका विपरीत लिया गया है। सरल था दोस्तों, आप समझ गए। आगे बढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन हमारा आकृति से रहेगा, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों, बताइए। 30 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए, देखिए आपका आंसर क्या है। होप आपने सोचा हो और आंसर भी टिक लगाया हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है H, उसके बाद यहाँ पर L P, H के बाद H का क्रम आता है दोस्तों 8 पर, L का आता है 12 पर, P का आता है 16 पर, यानी कि 4 4 4 4 की वृद्धि हो रही है। P 16 पर आएगा तो 16 के बाद 4 20 आएगा, 20 का अर्थ होगा T, यहाँ पर T आएगा।
अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो आप देख लीजिए, एच के बाद 3 छोड़ दीजिए, IJK L आ गया, MNO P आ गया, QRS T आ गया। नेक्स्ट देखिए, F के बाद F आएगा दोस्तों यहाँ पर 6 पर, 6 के बाद J पर 10, 4 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ाइए N 14 आ गया, 4 बढ़ाएंगे क्या आएगा 18, 18 पर आता है R। यहाँ पर बस 4 4 प्लस करने हैं। नेक्स्ट देखिए, C 3 पर आएगा, G 7 पर आएगा, K 11 पर आएगा, 4 4 बढ़ाइए और 15 पर क्या आएगा दोस्तों O। तो इस दृष्टि से करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर C हो जाएगा। यह थी हमारी टेस्ट सीरीज दोस्तों, जिसका क्रम था 57वां। इससे पहले 56 सेशन आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के लेखपाल पटवारी वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी लेखपाल वाला पेपर हमने संपूर्ण व्याख्या सहित डाला हुआ है, उसका आप देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।